हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कृष्णा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ GUI एंड CUI के बारे में। ठीक है भाई। तो पहली चीज़ कि यहाँ पे पंखा नहीं है तो बहुत गर्मी है, एंड सेकंड चीज़ लाइटिंग कम है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है GUI एंड CUI। वैसे तो इसे कोई भी देख सकता है बट ये क्लास 8th के कंप्यूटर के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि GUI क्या होता है एंड CUI क्या होता है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो दैट इज़ ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये GUI का फुल फॉर्म होता है। और अगर हम CUI की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखो, फुल फॉर्म किताबों में मिल जाता है बट मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं इन फुल फॉर्म को भी तोड़ने वाला हूँ। अब समझो कैसे, सुनो, ध्यान सुनना। ग्राफिकल जो वर्ड है ना, ग्राफिकल, ये वर्ड ग्राफिक्स से आया है। कहाँ से आया है? ग्राफिक्स से आया है। ठीक है, ग्राफिक्स मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स मतलब फ़ोटोज़ हो गए हमारे, है ना, फ़ोटोज़, वीडियोस। आपने कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं बोलते हैं भाई इसकी ग्राफिक्स अच्छी नहीं है ना। किसी वीडियो में ऐसा कहा जाता है कि भाई इसकी ग्राफिक्स अच्छी नहीं है, मतलब वो जो वीडियो है वो अच्छा नहीं है या फिर वो जो फ़ोटो है वो अच्छा नहीं है। तो जो ग्राफिक होता है ना, ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? फ़ोटोज़ हो गए या फिर वीडियोज़ हो गए, है ना। तो ये हमारा जो ग्राफिकल वर्ड है ये हमारा ग्राफिक्स से आया है, जिसका मतलब होता है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। ठीक है, अब यूज़र की बात करते हैं। यूज़र कौन होता है? यूज़र में कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि क्या कर रहा होगा, यूज़ कर रहा होगा किसको? कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ तो मैं यूज़र हो गया, है ना। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप यूज़र हो गए। कोई भी बंदा ऐसा है जो कंप्यूटर चला रहा है उसी को हम लोग यूज़र बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, डिवाइस भी बोल सकते हैं, नो डाउट, डिवाइस भी बोल सकते हैं। हमारा जो डिवाइस है वो भी क्या है? एक तरह का कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो ग्राफिकल वर्ड क्लियर है, यूज़र वर्ड क्लियर है, एंड अब हम बात करते हैं इंटरफेस के बारे में। ठीक, तो ये जो इंटरफेस है ना, इसमें दो वर्ड है। एक तो हमारा वर्ड इंटर हो गया, दैट इज़ कॉल्ड इंटर। एक हमारा वर्ड फेस हो गया। अरे भाई इतनी तो अंग्रेजी आती है ना। फेस मीन्स क्या होता है? फेस मीन्स चेहरा होता है, सिंपल सी बात है ना। अब सुनो, दो सिस्टम की बात हो रही है। मान लो मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ तो एक मेरा फेस हो गया, एक कंप्यूटर फेस हो गया। ठीक है, दो फेस है। अब दोनों फेस के बीच की जो बातें होंगी ना उसको हम लोग इंटरफेस बोल देंगे। अगर कोई भी चीज़ दो चीज़ के बीच में आ रही है तो वहाँ पे इंटर का यूज़ होता है, सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? इंटरफेस हो गया। आई थिंक इसका फुल फॉर्म क्लियर होगा। अब यूज़र इंटरफेस का मतलब है ना, ये दोनों का मतलब यहाँ भी सेम ही है। यहाँ भी वही यूज़र है, वही इंटरफेस है, बस यहाँ पे चेंज क्या हो गया है? यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो गया। अच्छा, ये कैरेक्टर क्या चीज़ है? कैरेक्टर मतलब टेक्स्ट हो गया, है ना, टेक्स्ट हो गया, या फिर आप वर्ड्स कह सकते हो, है ना, आप सेंटेंस कह सकते हो, जो भी हम टाइप करते हैं कंप्यूटर में या फिर डिवाइसेस में, दैट इज़ कैरेक्टर। अब मेरी बात सुनो। अब अच्छा, ये हमको कहाँ देखने को मिलता है ना भाई, आखिर में ये हम कैसे पहचानेंगे, ये भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एंड्रॉयड मोबाइल है। ठीक है, कोई भी मोबाइल ले लो, कोई भी मोबाइल। ठीक है, इसमें से छोटे छोटे ऐप्स बने होते हैं, है कि नहीं है? इसमें से छोटे छोटे क्या बने होते हैं? ऐप्स बने होते हैं, सिंपल सी बात है। अब ये ऐप्स आपको दिखते हैं फ़ोटोज़ के फ़ोन में, है ना भाई। अच्छा, आप कैसे पहचानते हो कि जो ऐप है कैमरा का ऐप है, ये फ़ोटोज़ का ऐप है कि नहीं है? आप कैसे पहचानते हो कि भाई ये पर्टिकुलर हॉटस्टार है या फिर ये फ्लिपकार्ट है? उसका फ़ोटो बना होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, फ़ोटो बना होता है। अभी फ़ोटो में देखिए, फ़ोटो मतलब क्या हो गया? ग्राफिक्स हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया? ग्राफिकल हो गया। यानी हम अपने डिवाइस में जो ऐप्स देखते हैं वो फ़ोटोज़ के फॉर्म में होते हैं, यानी वो ग्राफिक्स है जहाँ से ग्राफिकल वर्ड आया है। यानी जो हमारा एंड्रॉयड होता है वो GUI पे बेस्ड होता है। आई थिंक ये बात क्लियर है कि हम जो भी एंड्रॉयड चलाते हैं वो GUI पे बेस्ड होता है। बच्चे पढ़ते हैं कि भाई हाँ ठीक है, डिफरेंस है, GUI CUI है, बट समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में GUI है क्या। ठीक है, तो हम जो मोबाइल चलाते हैं ना वो हमारा जो मोबाइल है वो GUI पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है मैंने यहाँ बता दिया। अब बात करते हैं कैरेक्टर यूज़र के इंटरफेस में। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ काम आता है? आप इसको प्रोग्रामिंग में देख सकते हैं, हाँ, प्रोग्रामिंग में जैसे बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा लिनक्स, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें क्या होता है ना, इसमें हमको हर चीज़ें टेक्स्ट में कंप्यूटर्स को बतानी होती है। टेक्स्ट करके कंप्यूटर्स को बतानी रहेगी। ठीक है, वहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं रहेंगे, वहाँ पे ऐप्स नहीं रहते हैं, वहाँ पे हमको टेक्स्ट से ही कंप्यूटर को बताना रहेगा। तो जब हम टेक्स्ट से कंप्यूटर से बातें करते हैं, जब हम टेक्स्ट के थ्रू कंप्यूटर से बात करते हैं तो उसको हम लोग कमांड्स कहते हैं, दैट इज़ कमांड्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो,
अगर हमें इस मोबाइल को चलाना है तो हमें कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम जस्ट ऐप्स पे क्लिक कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर हमें इस पर लिखना है तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ इस ऐप पे जस्ट क्लिक कर सकते हैं और ये हमारा ऐप रन करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा ना, अगर हमको यहाँ पे कुछ भी रन कराना है तो हमको यहाँ पे टेक्स्ट लिखने पड़ेंगे, बस नहीं, टेक्स्ट लिखने पड़ेंगे, और यानी कि हमको कमांड्स देना पड़ेगा। अच्छा, कमांड्स मतलब क्या होता है? कमांड्स मतलब आप समझ सकते हो, हिंदी में बताना है ना भाई। अगर हमें कंप्यूटर को कुछ भी बताना है तो उसको हम लोग कमांड्स बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अभी हम बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। अभी हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सुनो, पहले इसको फटाक से भाई रेस करो, है ना। बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो हमको पता चल गया कि हाँ भाई ये क्या चीज़ होती है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है। अभी बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, मैं एक ही बताऊंगा, आप दोनों आराम से बता लोगे, ठीक है। मैं एक ही बताऊंगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ GUI एंड CUI के बारे में, ठीक है। मैं एक बताऊंगा, आप दोनों निकालोगे, ठीक। अब सुनो, GUI में क्या यहाँ पे हमको कमांड्स चाहिए? नहीं, हम GUI में ऐप से यूज़ करते हैं ना, हम यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको नो नीड ऑफ कमांड्स, हमको यहाँ पे कमांड्स चाहिए ही नहीं, हमें यहाँ पे कमांड्स बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। अब कमांड्स नहीं चाहिए, ठीक है। अब सुनो, मतलब हमको क्या लर्न करना पड़ेगा कमांड्स, हमको लर्न करना पड़ेगा कमांड्स। नहीं, कमांड्स नहीं लर्न भाई, जब आपके मोबाइल में कमांड्स चाहिए, आप कमांड्स क्यों लर्न करोगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर केस में, ये कंप्यूटर के केस में। अगर आप मान लीजिए कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस चला जिसमें ऐप्स होते हैं तो उसको छूना पड़ता है ना भाई। अब छूने के लिए कंप्यूटर में तो टच स्क्रीन होता नहीं है, अगर कंप्यूटर में हमको कहीं भी छूना है तो हम माउस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे माउस आ गया है, ठीक है। और कीबोर्ड का यूज़ कहाँ होगा? जब कुछ भी लिखना होता है उस ऐप के अंदर जाके। सर मान लीजिए मेरे पास फ्लिपकार्ट है, ठीक है, मेरे पास, मैंने क्या किया, मैंने एक फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन किया जस्ट क्लिक करके, यानी कि अपने माउस का यूज़ किया। फिर अगर आपको कुछ भी सर्च करना होगा तो आपको कुछ लिखना तो पड़ेगा ना, अब कैसे लिखोगे? हमारे डिवाइस में आ जाता है कीबोर्ड वाला, बट कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड लगाना पड़ता है। यानी कि GUI में दोनों चाहिए, कीबोर्ड एंड माउस चाहिए, बट CUI में ऐसा नहीं होता, वो अपने आप अभी निकालोगे, ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर हमको यहाँ पे कमांड्स लर्न करने पड़ते हैं ना, हर काम के अलग अलग कमांड्स होते हैं, ऐसे हज़ारों कमांड्स आएंगे, ठीक है। और भाई हमारी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि हम कमांड्स अगर लर्न करते तो हम बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पे तो कमांड्स है नहीं, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, कंफर्टेबल है कि नहीं भाई? ये हमारे लिए क्या है, कंफर्टेबल है ना, आराम है। हमें तो कमांड्स लर्न नहीं करें, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, दिस इज़ कंफर्टेबल, ये हमारे लिए कंफर्टेबल है। बात समझ में आ रही है भाई? अब कंफर्टेबल है मतलब इसको मैक्सिमम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ भाई इंसान के लिए आरामदायक है, अगर कोई भी चीज़ इंसान के लिए आरामदायक है तो उससे बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम उसको इको फ्रेंडली तो बोल सकते हैं ना भाई। ये चीज़ हर बंदा यूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये इको फ्रेंडली है, ये सबके लिए अच्छा है। यानी हम यहाँ पे इको फ्रेंडली कह सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इको, अरे यार फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होती है, इको फ्रेंडली कह सकते हैं, हाँ स्पेलिंग देख लेना। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंसेस हो गए। अब सुनो इसको कैसे लिखना है, जस्ट इसका अपोजिट कर दो, सुनो पहले, नो नीड ऑफ कमांड, यहाँ पे लिख दो नीड ऑफ कमांड, हमको यहाँ पे कमांड चाहिए, नीड ऑफ कमांड्स, वी नीड कमांड्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। लर्न कमांड्स, नॉट लर्न कमांड्स, यहाँ पे, अरे भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे कमांड्स लर्न नहीं करना है, बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको लर्न करना है ना, लर्न कमांड्स, यहाँ पे हमको कमांड्स को लर्न करना है। थर्ड चीज़ क्या है, यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमको माउस क्यों चाहिए, क्लिक करने के लिए, बट यहाँ पे तो ग्राफिक्स होता ही नहीं है, यानी यहाँ पे हमको क्लिक नहीं करना, यानी कि यहाँ पे हमको माउस नहीं चाहिए, सिर्फ कीबोर्ड चाहिए, ओनली कीबोर्ड, है ना भाई, ओनली कीबोर्ड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंफर्टेबल। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको हर चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी ना भाई, अपनी याददाश्त कमज़ोर है, अगर हमको हर कमांड्स लर्न करने पड़ेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, नॉट कंफर्टेबल, है ना। नेक्स्ट कंफर्टेबल था तो इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इको फ्रेंडली, बट ये तो कंफर्टेबल ही नहीं है, यानी कि क्या है ये, दिस इज़ नॉट इको फ्रेंडली, है ना। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। अच्छा चलो लिख देता हूँ, इको फ्रेंडली, ठीक है भाई।
तो ये डिफरेंस है, दैट इज़ अ GUI एंड CUI। हाँ, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ना भाई। इतना लिख दो ना भाई, एग्ज़ाम में कोई नंबर नहीं काट पाएगा। यहाँ पे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हो ना। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, है ना भाई। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आई होप ये कंफर्म होगा। अगर ये कंफर्म है तो बताना भी कि हाँ भाई कुछ समझ में आया। ठीक है, आई होप मैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो में मिलूँगा। ठीक है, सो गुड बाय।